पूर्व एम से एक पोस्ट ह्यूमस संदेश में 6 एजेंट जेम्स बॉन्ड को एक अवैध मिशन पर भेजता है जो मेक्सिको सिटी में डे ऑफ द डेड के दौरान एक आतंकवादी बम हमले की साजिश को रोकने के लिए होता है। बॉन्ड आतंकवादी नेता मार्को सियारा को मार डालता है और उसकी अंगूठी को लेकर भाग जाता है जिसमें एक स्टाइलिश ऑक्टोपस बना होता है और फिर वह एक हेलीकॉप्टर चुराकर बच निकलता है। लंदन लौटने पर बॉन्ड को मौजूदा एम गैरेथ मैलोरी द्वारा फील्ड ड्यूटी से निलंबित कर दिया जाता है जो मैक्स डेम्बिग, जिन्हें बॉन्ड सी के नाम से पुकारता है, के साथ सतह की जंग में उलझे होते हैं। सी, जो कि नई निजी तौर पर समर्थित जॉइंट इंटेलिजेंस सर्विस का डायरेक्टर जनरल है, ब्रिटेन को वैश्विक निगरानी और इंटेलिजेंस कार्यक्रम 9 आईज में शामिल करने के लिए अभियान चलाता है और अपनी प्रभावशाली स्थिति का उपयोग करते हुए 00 फील्ड एजेंट सेक्शन को बंद करने की कोशिश करता है जिसे वह पुराना मानता है। बॉन्ड एम के आदेशों की अवहेलना करता है और रोम जाता है जहां वह सियारा के अंतिम संस्कार में भाग लेता है। वहां वह सियारा की विधवा लुसिया को बचाता है और उसे लुभाता है जो उसे बताती है कि सियारा एक ऐसे व्यापारिक संगठन से जुड़ा था जिसके आतंकवादी और अपराधी संबंध थे। बॉन्ड सियारा की अंगूठी का इस्तेमाल करके एक बैठक में घुसता है जहां सियारा के उत्तराधिकारी का चयन किया जा रहा था और वहां वह फ्रांज ओबेरहॉजर को पहचानता है। ओबेरहॉजर से यह आदेश सुनने के बाद कि पेल किंग को मार दिया जाए, बॉन्ड को संगठन के हत्यारे मिस्टर हिंक्स द्वारा पूरे शहर में अपनी एस्टन मार्टिन DB10 में पीछा किया जाता है। ईव मोनीपेनी बॉन्ड को सूचित करती है कि पेल किंग मिस्टर व्हाइट है जो संगठन की सहायक कंपनी क्वांटम का एक पूर्व सदस्य था और ओबेरहॉजर से परेशानी में था। बॉन्ड उससे ओबेरहॉजर की जांच करने के लिए कहता है जिसे 20 साल पहले मृत माना गया था। बॉन्ड मिस्टर व्हाइट को ऑस्ट्रिया में ढूंढता है जहां वह थैलियम विषाक्तता के कारण मर रहा होता है। वह बॉन्ड से अपनी बेटी मानसिक चिकित्सक डॉक्टर मैडलीन स्वान को ढूंढने और उसे ओबेरहॉजर तक पहुंचाने का अनुरोध करता है। इसके बाद मिस्टर व्हाइट आत्महत्या कर लेता है। बॉन्ड स्वान से मिलता है और उसे हिंक्स और उसकी टीम से बचाता है। दोनों क्यू से मिलते हैं जो ओबेरहॉजर को बॉन्ड के पिछले मिशनों से जोड़ता है और ले चिफ्र, डोमिनिक ग्रीन और राउल सिल्वा को उसी संगठन के एजेंट के रूप में पहचानता है जिसे स्वान स्पेक्टर के नाम से पहचानती है। स्वान बॉन्ड को तांगियर में l'American होटल में ले जाती है जहां वे पाते हैं कि मिस्टर व्हाइट ने ओबेरहॉजर के बेस की दिशा में सबूत छोड़ा है जो सहारा रेगिस्तान में एक गड्ढे में स्थित था। बॉन्ड और स्वान एक ट्रेन से एक दूरदराज स्टेशन की ओर बढ़ते हैं जहां उन्हें हिंक्स से सामना होता है और एक लड़ाई के बाद हिंक्स को ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। बाद में वे ओबेरहॉजर के बेस तक पहुंचते हैं। ओबेरहॉजर खुलासा करता है कि स्पेक्टर ने जॉइंट इंटेलिजेंस सर्विस को वित्तीय सहायता दी है जबकि विश्व भर में आतंकवादी हमले करके 9 आईज कार्यक्रम की जरूरत बनाई है। बदले में सी स्पेक्टर को 9 आईज द्वारा एकत्रित खुफिया जानकारी तक असीमित पहुंच देने का वादा करता है जिससे वे अपनी ऑपरेशनों पर की जा रही जांचों को पूर्वानुमान कर सके और उन्हें पलट सकें। बॉन्ड को ओबेरहॉजर द्वारा प्रताड़ित किया जाता है जबकि वह दोनों के साझा इतिहास पर चर्चा करता है। जब बॉन्ड अनाथ हो गया था, ओबेरहॉजर के पिता हन्नेस ने उसकी अस्थायी संरक्षकता ली थी। बॉन्ड के लिए अपने पिता के प्रेम से जलन के कारण ओबेरहॉजर ने अपने पिता को मार डाला, अपनी मौत का नाटक किया और नाम बदलकर अर्नेस्ट स्टैवरो ब्लोफेल्ड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने स्पेक्टर की स्थापना की और अपने सौतेले भाई बॉन्ड को निशाना बनाया। वह यह भी स्वीकार करता है कि कई दुखों के लिए वह जिम्मेदार था जिनमें एम और वेस्पर लिंड की मौतें शामिल थीं। बॉन्ड और स्वान ब्लोफेल्ड को एक विस्फोटक कलाई घड़ी के माध्यम से चौंका देते हैं और फिर लंदन लौटते हैं ताकि 9 आईज को ऑनलाइन जाने से रोका जा सके। लंदन में बॉन्ड और स्वान MQ, बिल टैनर और मोनीपेनी से मिलते हैं जो सी को गिरफ्तार करने की योजना बनाते हैं। स्वान और बॉन्ड को अलग अलग स्पेक्टर ऑपरेटिव्स द्वारा अपहरण कर लिया जाता है जबकि बाकी लोग योजना के साथ आगे बढ़ते हैं। Q9 आईज को ऑनलाइन जाने से रोकने में सफल हो जाता है और एम और सी के बीच संघर्ष में सी की मौत हो जाती है। बॉन्ड को पुराने मी 6 भवन के खंडहर में ले जाया जाता है जिसे सिल्वा के बम विस्फोट के बाद ध्वस्त किया जाना था। ब्लोफेल्ड, जो अब भी जीवित है लेकिन उसकी दाहिनी आंख पर घाव है, बॉन्ड से कहता है कि वह 3 मिनट में ब्लास्ट होने से पहले भाग जाए या स्वान
को बचाने की कोशिश करते हुए मर जाए। बॉन्ड स्वान को ढूंढता है और दोनों नाव से बच निकलते हैं, जबकि इमारत ढह जाती है। बॉन्ड ब्लोफेल्ड के हेलीकॉप्टर को शूट कर देता है, जो वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर क्रैश हो जाता है। ब्लोफेल्ड जीवित बचता है और मलबे से बाहर क्राउलिंग करता है, लेकिन बॉन्ड उसे बंदूक के साथ सामना करता है। ब्लोफेल्ड बॉन्ड से उसे मारने की चुनौती देता है, लेकिन बॉन्ड मना कर देता है और उसे एम द्वारा गिरफ्तार करवा देता है। वह स्वान से मिलता है और दोनों ब्रिज से चले जाते हैं। अगले दिन बॉन्ड क्यू से अपनी मरम्मत की हुई एस्टन मार्टिन DB5 प्राप्त करता है और स्वान के साथ वहां से चला जाता है।